2026 के एग्जाम को लेकर लिया सीबीएसई ने बहुत बड़ा फैसला। सीबीएसई ने कहा कि 2026 के जो एग्जाम्स होंगे उनके पेपर्स चेक होंगे ऑनलाइन यानी डिजिटली। हमारे मोदी जी का ये कहना है डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया सिर्फ और सिर्फ पेमेंट एप्स तक ही लिमिटेड नहीं होगी, आप लोगों की एजुकेशन में भी डिजिटल इंडिया का कहीं ना कहीं रोल देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों के एग्जाम्स के जो पेपर होंगे वो भी डिजिटली चेक होंगे और वो दिन दूर नहीं कि जब आप लोग एग्जाम भी डिजिटली देंगे राइटिंग टैब्स पर। शायद टाइम लगे लेकिन ये फैसला लिया जा चुका है। रूमर्स ऐसे सुनने के लिए आए हैं कि इस साल से 2026 के एग्जाम्स में क्लास 12th को जो भी पेपर दिए जाएंगे वो ऑनलाइन चेक होंगे। अब प्रोसेस क्या है, क्या आपको फायदे मिलने वाले हैं, क्या इससे नुकसान होने वाले हैं, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, जानते हैं इस वीडियो से। क्या 2026 में सीबीएसई क्लास 12th की कॉपी ऑनलाइन चेक करेगी? अगर मैं कहूं कि यार इस साल के पेपर तो आपके डिजिटली चेक होंगे, ऑनलाइन चेक होंगे, क्या आप यकीन करेंगे? करना पड़ सकता है क्योंकि शायद ये फैसला लागू हो जाए। फिलहाल तो क्लास 12 तक ही लिमिटेड है, बाकी आने वाले दिनों में देखते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस पर इसे लागू किया जाएगा। शायद 6, 7, 8, 9, 10 ऑनवर्ड सभी क्लासेस पर लागू हो जाएंगे अगले साल या उससे अगले साल तक, पर अभी हमें कंफर्म नहीं है। तो फिलहाल जो बातें हैं, जो बेनिफिट्स हैं जिससे आपको फायदा मिल सकता है, वो बातें हम शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स के मन में हो सकता है सबसे बड़े सवाल आ रहे हो कि आप डिजिटली राइट कैसे करेंगे। आपको डिजिटली राइट फिलहाल तो नहीं करना है, आपको नॉर्मली पेन पेपर टेस्ट ही देना है एज इट इज जैसे आप देते आए हैं, पर डिजिटली चेक कैसे होगा? क्या टीचर आपके आंसर शीट को स्क्रीन पर चेक करेंगे? ऑब्वियसली ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है जो आपके दिमाग में शायद पनप रहा हो। क्या ये डिजिटली चेक होंगे? क्या इससे मार्किंग स्ट्रिक्ट हो जाएगी? हो सकता है स्ट्रिक्ट हो भी जाए, शायद इससे फायदे भी मिले आपको। क्या रीचेकिंग आसान होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि रीचेकिंग का अक्सर प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, फीस बहुत ज्यादा लगती थी रीचेकिंग की। बच्चों के मन में ये सवाल उठता था कि यार मैंने जितना किया वो उतना मुझे मिला नहीं और कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता था, तो ये शायद बेनिफिट यहां से मिल सकता है। क्या नंबर कम आएंगे या ज्यादा? अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो आपके आंसर शीट पर डिपेंड करता है कि आपने कितना क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ये तय हो जाएगा नंबर ज्यादा आएंगे या कम। पहले हम हकीकत जान लेते हैं कि रियलिटी क्या है। रियलिटी चेक में सबसे पहले अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई पुख्ता ऐसे हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिले हैं। ये सिर्फ कुछ लीक्स हैं जो कुछ कह सकते हो वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे हमें पता चला है कि जो आधिकारिक तौर पर हमें कुछ नहीं पता चला है, लेकिन कहीं ना कहीं गोपनीय मैसेजेस मिले हैं हमें, जिससे ये पता लगता है कि सीबीएसई कहीं ना कहीं ये प्लान कर रही है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन चेक होंगे। अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन आपको नहीं मिली है, मुझे भी नहीं मिली है। जो बातें सामने आ रही है वो सिर्फ संभावनाएं हैं, यह सोशल मीडिया और सीबीएसई ब्रांच से निकली चर्चाएं हैं। शायद हो सकता है कि कंफर्म करने में हमें टाइम लगे, लेकिन ये पक्का हो गया है, ये फिक्स समझ लो कि मानो या ना मानो ऐसा होकर रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर मान लो ऑनलाइन चेक होते हैं तो आपका बेनिफिट क्या है, या फिर इससे बेनिफिट या नुकसान क्या है? अगर पेपर ऑनलाइन चेक होते हैं तो सिस्टम कैसे काम करेगा? देखो, सिस्टम काम करने के लिए सबसे सिंपल सी चीज है, लिखी हुई चीजें तो शीट पर ही है, उसे कहीं ना कहीं अपलोड करना होगा पोर्टल पर, और जिसे टीचर घर बैठे भी एक्सेस कर सकता है। उसकी सारी रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन वो पोस्ट करेगा, जिससे कि ऐसा भी नहीं होगा कि पार्शियलिटी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि क्या होता था ना, कभी कभी बच्चा लिख कर आता था, टीचर को किसी पर्टिकुलर बच्चे को ज्यादा अच्छे नंबर देने होते थे, तो वो उनकी गलत इंफॉर्मेशन को भी पेन से ठीक करके मार्क्स दे देता था। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जितना आपने लिखा होगा उतना ही स्कैन करके अपलोड होगा। तो ये आपके लिए बेनिफिट भी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ पार्शियलिटी हो जाती है, और उन बच्चों के लिए नुकसानदेह जो बच्चे पहले पास हो जाते थे टीचर्स की हेल्प से, अब शायद आपके लिए मुश्किल होने वाला है। तो इसमें काम कैसे करेगा ये सिस्टम? एक स्कैनर लगा होगा, वो स्कैनर क्या करेगा, स्कैन करके पेपर को अपने अंदर डेटा को अपलोड करेगा, बच्चों के नाम, रोल नंबर, सेशन और क्लास के हिसाब से। जब ये पोर्टल पर स्कैन होकर अपलोड हो जाएगा तो पोर्टल पर वो सारी इंफॉर्मेशन जाकर लॉक हो जाएंगी, कहने का मतलब डिजिटली सेव हो जाएंगी। एग्जामिनर अपने लैपटॉप की हेल्प से, टैबलेट की हेल्प से ऑनलाइन जो है उसको एक्सेस कर पाएगा। पेन टूल्स अलाउड होंगे वहां पर, वो पेन टूल्स की हेल्प से जो है उसे चेक कर पाएगा। हर सवाल का डिजिटली मार्किंग रिकॉर्ड रखा जाएगा, इस तरीके से डिजिटली चेक होगा।
इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके साथ पार्शियलिटी नहीं होगी, खासकर उन बच्चों के साथ जो बच्चे अक्सर अच्छा लिख कर आते हैं पर नंबर नहीं मिलते थे उनको। इसके बाद डिजिटल मूल्यांकन से यानी डिजिटल ये इवैल्यूएशन से स्टूडेंट को क्या फायदा। अब बात करते हैं आपकी यानी आपके फायदे की। आपका फायदा क्या है? पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, मतलब कहने का मतलब एकदम क्लियर होगा, खत्म नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मतलब जो हम कहते हैं ना कि भैया किसी को ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, किसी को कम मिल जाते हैं, वो खत्म हो जाएंगी। मार्किंग में हेर फेर की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर बचेगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा तो एनीवन कैन एक्सेस, है ना, तो सबको पता होगा। रिकॉर्ड हमेशा सेफ रहेगा, मतलब कब तक सेफ रहेगा? जब तक आप बूढ़े होंगे तब तक सेफ रहेगा। यानी आपकी आंसर शीट अब क्या होते हैं, मुश्किल से 5 साल तक रखी जाती है रिकॉर्ड में, उसके बाद उसे जला दिया जाता है या रिसाइकल कर दिया जाता है। पर बाद में जब ये प्रोसेस आ जाएगा तो उसके बाद आप अपने डिजिटल रिकॉर्ड को कभी भी एक्सेस कर सकते हो। डिजिट लॉकर करके कुछ ऐप है ना, पोर्टल है, वहां से आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अपलोडेड होंगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आपकी आंसर शीट का डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा, खोने का कोई डर नहीं रहेगा। रीएवैल्यूएशन बड़ी आसान हो जाएगी। दोबारा से अगर किसी बच्चे का पेपर चेक करना है, ये देखना है कि कहीं उसके मार्क्स गलत तो नहीं चढ़ गए या फिर कहीं पर कोई एरर तो नहीं आया, तो वो करना बहुत आसान हो जाएगा, रीइवैल्यूएशन बहुत आसान हो जाएगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है खतरे भी तो हैं, जहां फायदे वहां नुकसान। इसने सही कहा है कि अगर आप कहें एक तरफ गड्ढा दूसरी तरफ खाई, अब बीच में क्या करेगा भाई? देखो सिंपल सी बात है, उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिनकी राइटिंग अच्छी है, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं यानी अच्छा पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के लिए खतरनाक है जिनकी राइटिंग खराब है या फिर तैयारी नहीं चल रही है। स्क्रीन फटीग होगा, टीचर्स जो हैं वो हैंडराइटिंग को डिजिटली अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। एक जो इमोशनल फीलिंग अटैचमेंट होती है ना लिखते वक्त की, वो टीचर्स फील नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि अगर आपकी राइटिंग कटपट वाली हुई कुछ ऐसी, तो उससे समझ पाना मुश्किल होगा। टीचर कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पर देखेगा तो हो सकता है उसको टायर्डनेस फील हो, थकान महसूस हो, उसकी वजह से भी आपके मार्क्स में कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकता है। अब कहोगे अभी तो आप बात कर रहे थे इससे बेनिफिट होगा, बेनिफिट तो होगा, लेकिन अगर एक दो इधर उधर हो गया तो आपको क्या ही फर्क पड़ेगा? मतलब आपको पता क्या चलेगा? नहीं पता चलेगा। कटिंग अगर है, स्क्रीन पर कटिंग वटिंग ज्यादा दिखाई देती है, डिजिटल पेपर पर अगर आप निकालो और डिजिटली आप चेक करो तो डिजिटली आपको कटिंग वटिंग ज्यादा दिखाई देती है। प्रेजेंटेशन, अगर सिर्फ उत्तर सही होना काफी नहीं, उसका सही दिखना भी जरूरी है। अगर आपने उत्तर सही लिखा है लेकिन सही तरीके से लिखा नहीं, तो बेटा मार्क्स पहले भी नहीं मिलते थे, अब भी नहीं मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ये सब खतरे हैं। तो सबसे जरूरी सलाह आपके लिए क्या है? सबसे जरूरी सलाह यह है कि चाहे पेपर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे आपके पेपर ऑनलाइन चेक हो रहे हो चाहे ऑफलाइन चेक हो रहे हो, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। पहला, प्रेजेंटेशन पर काम करना है। जो चीजें आप लिख रहे हो वो चीजें साफ सुथरी, क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है। कीवर्ड्स में लिखना है आपको। कीवर्ड्स में मतलब समझ रहे हो कि जो पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं उन्हें हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना है। स्ट्रक्चर्ड आंसर देना है, यानी अगर मेरिट्स हैं तो मेरिट्स की तरफ लिखो, डीमेरिट्स हैं तो पॉइंट वाइज लिखो, स्ट्रक्चर्ड आंसर देना है। और बेटा राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना है। राइटिंग अगर अभी एग्जाम होने वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है राइटिंग तो इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि आगे जो है वो राइटिंग आपकी हेल्पफुल हो। समझ में आ रहा है? तो राइटिंग अगर आपकी हेल्पफुल होगी तो उस तरीके से ये काम करेगा। 1 मिनट बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। स्मार्ट स्ट्रेटजी जो सेकंड है आपकी, वो क्या है? स्मार्ट स्ट्रेटजी, पहले फर्स्ट पर ध्यान देते हैं फिर सेकंड पर ध्यान देंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डोंट डू दिस। क्या? लंबे पैराग्राफ लिखने से बचना है आपको। लंबे पैराग्राफ लिखोगे बेटा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। पॉइंट वाइज लिखो, नीट एंड क्लीन लिखो। अपने उत्तर को बुलेट पॉइंट्स बना बना कर दो, यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया पैराग्राफ बहुत लंबा है तो उसमें से पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करो और बुलेट्स बना बना कर दो, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन पर पढ़ना आसान हो ऐसा लिख कर दो जिससे कि चेकर को आसानी हो और इससे आपके मार्क्स ना कटें। ये सबसे बड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। कीवर्ड्स जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, मेन कीवर्ड्स होते हैं बेटा, उनको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे ये सब ऐसे कर रखा है ना, अब हाईलाइटर यूज नहीं करना है, आपको ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है। महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करें। एग्जामिनर अक्सर पूरा उत्तर नहीं पढ़ते, आपको भी पता है कि पूरा उत्तर पढ़ेंगे वो तो इतने बड़े बड़े आंसर शीट्स को कैसे चेक कर पाएंगे। वो कुछ
हाईलाइटेड कीवर्ड्स पर फोकस करते हैं कि बच्चों को इसकी नॉलेज है या नहीं है, बच्चा उतनी नॉलेज के साथ यहाँ पर लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। डिजिटल मार्किंग में यह और भी प्रभावी तरीका है कि आप अंडरलाइन करें, अंडरलाइन को देखेंगे वो, और डिजिटल में क्या होगा ना, थकान होगी आंखों में तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे, फिर वो पॉइंट पॉइंट देखते जाएंगे और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरी स्ट्रेटजी है विजुअल स्पेसिंग कह सकते हो। डायग्राम बनाओ, जहां संभव हो सके साफ सुथरा डायग्राम बनाओ। डायग्राम मतलब डिजिटल विजुअलाइजेशन होती है। अगर आप लिखना प्रेफर करते हो डायग्राम के ओवर तो मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन डायग्राम को भी थोड़ा बहुत आप बनाने की कोशिश करो। जहां पे जरूरत हो वहां पर डायग्राम बनाना है, उसको लेवलिंग करनी है। जैसे यहाँ पर एक बहुत प्यारा डायग्राम बनाया गया है, डिस्पर्जन दिखाया गया है, स्पेक्ट्रम दिखाया गया है, उसके बाद यहाँ पर प्रिज्म है आपका, वो दिखाया गया। इससे क्या होगा, देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको मोबाइल पर देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा वाह क्या अट्रैक्टिव सा लग रहा है ना। तो उसके बाद है मार्जिन का ध्यान रखें, दोनों तरफ का सही मार्जिन छोड़ना है जिससे कि पेज साफ सुथरा दिखाई दे। एकदम किनारे किनारे पर लिखते हुए नहीं भाग जाना है और बहुत ज्यादा भी नहीं छोड़ना है, पता लगे 2-2 स्केल की मार्किंग छोड़ दी और पेज में इतना सा स्पेस बच गया लिखने के लिए। वो बेचारा टीचर जब चेक कर रहा है तो उसको बस बार बार वो पेज स्लाइड करना पड़ रहा है जिससे कि आपके आंसर्स पूरा देख सके। कोशिश करो कि एक शीट पर पूरा आंसर आपका आ जाए। कटिंग से बचना है, बहुत जरूरी बात, क्योंकि अगर आपने कटिंग करी ना तो नंबर कट जाने। कटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर कटिंग, ऐसे समझो। उसके बाद अब आपसे सवाल है, सवाल आपसे ये है कि अगर ऑनलाइन चेकिंग होती है तो आपको क्या लगता है कि इससे आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि ये अभी फिलहाल ना तो 6th स्टैंडर्ड के लिए देखने के लिए मिलेगा, ना 7th के लिए देखने के लिए मिलेगा, ना 8th के लिए देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल ये 9th और 10th में भी नहीं है, पर 12th क्लासेस की शुरुआत की गई है। होपफुली इस साल से इसे लागू कर दिया जाएगा। अगर किसी भी रीजन से इस साल से नहीं हुआ और आप बच गए तो अगले साल से डैम श्योर है। अगर आप 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो अगले साल से आप तैयार हो जाओ। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो अगले साल से तैयार हो जाओ। कम से कम बोर्ड की जो क्लासेस होगी ना, जो 10th और 12th है, उसकी शुरुआत तो अगले साल से हो ही जाएगी। बाकी जो अदर क्लासेस हैं उनके लिए भी कोई ऐसा स्कैनर ऐप वगैरह डिजाइन किया जाएगा जिनसे उनके भी पेपर्स हमेशा के लिए सेव रहेंगे। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। फिलहाल हो सकता है कि ये अफवाह हो, लेकिन अगर अफवाह भी हुआ तो हमें एहतियात बरतने में क्या प्रॉब्लम है। हम वो सारी चीजें ध्यान रखेंगे जिससे हमारे मार्क्स ना घटें। अफवाहों से बचें, सही अपडेट चुनें। और मैं इसी टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगा अगली वीडियो में भी। 12th क्लास के सही गाइडेंस के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल कॉमेट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर आप किसी भी क्लास के, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगले साल से ऐसा कुछ लागू होगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा गुड लक। और हाँ, किसी भी गाइडेंस की जरूरत हो तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं आपके साथ बना रहूंगा, आपके साथ हमेशा कमेंट क्लासेस पे। टेक केयर, बाय बाय।